गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं? कंपाउंड एंगल्स एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स। दो या दो से ज्यादा एंगल है, उनके एल्जेब्रिक सम को ही क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। जैसे मान लीजिए एंगल ए और एंगल बी है। मैंने क्या बोला? सपोज कोई एंगल ए है और कोई दूसरा एंगल बी है, या फिर एंगल सी बी है, तो इनके एल्जेब्रिक सम को, इसका मतलब हो गया ए प्लस बी, ये क्या हो गया? कंपाउंड एंगल हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा? ये भी एक कंपाउंड एंगल हो जाएगा। ए माइनस बी, ये भी एक कंपाउंड एंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए प्लस ऑफ माइनस बी। समझ गया? तो ये सभी क्या होंगे? कंपाउंड एंगल होंगे। अब इस पर बेस हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझिएगा। सपोज ये कोई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये एंगल से अल्फा। ठीक है ना? इस एंगल, ये कौन सा एंगल है? अल्फा। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए, अल्फा की जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस है, और थर्ड साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि आप बताइए साइन ऑफ अल्फा, तो आपको मालूम है किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का। तो आप बोल देंगे पी बाय एच, बोल देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ऑफ अल्फा, तो आप बोलेंगे बी बाय एच। ओके। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर को इन टर्म्स ऑफ अगर साइन अल्फा पूछूं, तो आप ऐसे ही बताएंगे ना, पी इज इक्वल टू एच इंटू साइन अल्फा। यानी ये जो परपेंडिकुलर है, इसको आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो आप चाहे तो क्या बोल सकते हैं? एच इंटू साइन अल्फा। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला? इसको क्या बोलेंगे? एच इंटू साइन अल्फा। यानी जो हाइपोटेनियस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइन अल्फा के साथ में, तो क्या मिल जाएगा मुझे? परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सिमिलरली बेस को क्या बोल सकते हैं आप? देखिए यहाँ से बेस को निकाल सकते हैं, एच इंटू कॉस अल्फा। यानी इस बेस को अगर जरूरत पड़ रही तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एच इंटू कॉस अल्फा। और अगर इसमें कहीं से हाइपोटेनियस मुझे वन मिल जाए, अगर हाइपोटेनियस कैसा वन हो, इसका मतलब है कि इस एंगल अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। और जो बेस है वो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। है ना? फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस एंगल अल्फा के लिए अगर एच कैसा हो? वन हो, तो परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन अल्फा। और बेस को क्या लिख सकता हूँ? कॉस अल्फा। और अगर एच वन नहीं है, सपोज एच है या के है, मान लो एच की वैल्यू कितनी है? के है, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर हो वो क्या होगा? के टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। और जो बेस है वो क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है? अब देखिए, अब आप समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज ये कोई एक रेक्टेंगल है। ठीक है? अब जो रेक्टेंगल है, तो ये सभी एंगल ये कैसे होंगे? ये 90 डिग्री होंगे। होंगे। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? सपोज ये कोई एक साइड है और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसके ऊपर, तो ये कितना मिल गया? ये मुझे 90 डिग्री मिलेगा। ओके। अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं, और अगर मैं इसको मान लीजिए मैं नाम दे दूं इसको ए बी सी डी, ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है? और आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। अगर मैं इस ए एफ को कितना ले लूं? वन। मैंने ए एफ को कितना लिया? वन यूनिट। और ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल कितना है? बीटा। इस एंगल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? इसको मैंने बोल दिया ये बीटा है। ठीक है? और ये जो एंगल है दूसरा नीचे, इसको मैंने बोल दिया अल्फा। यानी एंगल बी ए ई ये अल्फा है, एंगल ई ए एफ ये क्या हो गया? बीटा। ठीक है? अब आप समझिएगा ध्यान से। मैंने बोला ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा? ए ई एफ। ई पर 90 डिग्री है, ये लिया हुआ है मैंने। तो इस एंगल बीटा के लिए
ये क्या हो जाएगा, ई एफ ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इस एंगल बीटा के लिए ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ बीटा, बताइए। मैंने बोला था कि अगर जो भी जिस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बेस। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस 1 है, तो इस केस में ये जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा, साइन बीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एंगल बीटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन बीटा। ये जो साइड है ये कितनी आ गई, साइन बीटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया साइन ऑफ बीटा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। ये साइड क्या हो गई, कॉस ऑफ बीटा, ओके। अब आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए, ए बी ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस हो गया क्या, ए, और उसमें मुझे हाइपोटेनस पता है कितना है, कॉस बीटा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ए बी पूछूं इस एंगल अल्फा के लिए तो कितना होगा। अगर ये 1 होता कॉस बीटा, अगर ए क्या होता 1 होता, तो मैं ए बी को क्या बोलता, ये कॉस अल्फा है, और ई बी क्या हो जाता, साइन अल्फा हो जाता। लेकिन यहाँ पर कॉस बीटा दिया है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। तो देखिए ए बी को मैंने क्या लिखा, ये हो रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये कॉस बीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर बीई कितना आ जाएगा, बताइए, ये आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो ये मिल गया मुझे कितना, साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। सिमिलरली आप ये बताइए, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। अगर मैं आपसे इस एंगल के बारे में पूछूं कि आप बताइए भाई ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप बता देंगे ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। अब क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या निकल के आ रहा है, अल्फा। तभी तो इस पूरे का सम कितना होगा, 180 होगा। देखिए 90 माइनस अल्फा प्लस 90 प्लस अल्फा, तभी तो ये पूरा क्या होगा, 180। तो ये एंगल क्या निकल के आ गया, अल्फा। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एफ सी ई, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, ई एफ, ये साइन बीटा हो गया है, साइन बीटा मिला हुआ मुझे। अब इस एंगल अल्फा के लिए, अल्फा के अपोजिट साइड यानी एफ सी, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए एफ ई 1 होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता साइन ऑफ अल्फा होता, लेकिन यहाँ पर साइन बीटा दिया हुआ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये एफ सी कितना निकल के आएगा, बोलिए, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। और यहाँ पे ई सी, जो इस एंगल अल्फा के लिए क्या है, बेस के जैसा है, ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, क्या आ गया, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, इस साइन बीटा का मल्टीप्लाई हो गया कॉस अल्फा में, ओके। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, आप मुझे बताइए कि भाई ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। आप देखिए जो ए एफ है, क्योंकि ये क्या बोला मैंने कि ये क्या एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी होगा। और ए एफ क्या है, ए एफ ट्रांसवर्सल हो गई। ये पूरा एंगल क्या है, कितना होगा, ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा। तो ये एंगल भी भाई अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ये अल्फा प्लस बीटा। अब अगर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी में इस एंगल की अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, 1 है। तो इस एंगल अल्फा प्लस बीटा के लिए ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पर ये डी एफ क्या आ जाएगा, जो कि बेस है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, वो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि भाई आप डीएफ को निकाल के बताइए, तो ये डीएफ, आप डीएफ को क्या बोल सकते हो, डीसी माइनस एफ सी, ये भी तो बोल सकते हैं डीसी माइनस एफ सी। अब डीसी कितना है, वो ए बी के इक्वल है, ये डीसी ए बी के इक्वल है, और ए बी क्या दिया हुआ, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कितना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस एफ सी कितना है, साइन अल्फा साइन बीटा है साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। अब आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए एडी इस सीबी के इक्वल है, पैरेलल है। एडी कितना निकल के आया था मेरे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा,
और यहाँ पर ये सी बी है वो किसके इक्वल है, सी प्लस ई बी के इक्वल है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये जो बी सी आ रहा है उसको क्या बोल सकते हैं, बीई प्लस ई सी, और बी कितना है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, और प्लस ये कितना आ जाएगा, देखिए ई सी कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं, क्योंकि ए डी और बी सी ये इक्वल है, तो आप बोलोगे साइन अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलोगे यहाँ से आप, यहाँ से आप बोलोगे साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ए डी वो किसके इक्वल है, बी सी के, और अभी हमने बताया बी सी क्या है, तो बी सी किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हो गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कुछ समझ में आया आपको। सिमिलरली आप देखिए, मैं यहाँ से पूछूं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है, मैं आपसे बोलूं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये कॉस अल्फा प्लस बीटा डी एफ के इक्वल होगा, और डी एफ ये हमने निकाला हुआ है अभी, तो किसके इक्वल है ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये हमारे दो बेसिक फॉर्मूले निकल के आ गए, किस चीज के लिए, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा कंपाउंड एंगल है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फा बीटा क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमें याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टेन अल्फा प्लस बीटा, तो बड़े आराम से निकाल लेंगे टेन अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि आप साइन अल्फा माइनस बीटा निकालो, तो आप साइन अल्फा माइनस बीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर आपको साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा, और फिर ये यूज कर देंगे हम, तो उससे क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो ये हमारे जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं वो डिराइव हो गए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल हो जाएगा ये, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, ये अभी के अभी आपको याद भी हो जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है ज़्यादातर बच्चों को याद होंगे, तो आप मेरे साथ बोलते चलिए। चलिए बताइए, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह से अब क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, थर्ड कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, आप ए प्लस बी में भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा ये, बोलिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ प्लस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फिर टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा ये होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, सिक्स टेन अल्फा माइनस बीटा, क्या होगा ये बोलिए, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ओके, कॉट अल्फा प्लस बीटा, बोलिए क्या हो जाएगा ये, कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। कॉट अल्फा माइनस बीटा, इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन अपॉन कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट अल्फा।
ठीक है ना। पहला बीटा वाला आएगा, फिर अल्फा, यानी बी एंगल, फिर ए एंगल, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है। देन 9, देखिए साइन ए प्लस बी प्लस सी, ये अल्फा बीटा गामा जो आपको ठीक लगे। साइन ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? ये होगा साइन ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है। माइनस, सॉरी, प्लस कितना आ जाएगा ये? प्लस कॉस ए, ऐसा लिखिए, कॉस ए साइन बी कॉस सी। ठीक है। प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। ओके। माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ सी। ठीक है। टेन ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है। 12th फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। 13 कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको बोल सकते हैं आप कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये एटलीस्ट इतने फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपने नोट कर लिए होंगे, कोशिश कीजिए कि ये अभी के अभी सभी याद हो जाएं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3, where alpha lies between pi to 3π/2 and beta lies between π/2 and pi. Find the value of tan alpha plus beta. State the quadrant in which alpha plus beta terminates. कीजिए। देखिए क्या दिया हो मुझे, कॉट अल्फा 1/2 दे दिया, सेक बीटा -5/3 दे दिया है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है। अब यहाँ से मुझे tan कॉट अल्फा दिया हुआ है 1/2, तो tan अल्फा मिल जाएगा यहाँ से। तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, तो tan अल्फा कितना मिल गया? tan अल्फा मिल गया 2। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे बोला है कि अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, पाई से 3π/2 में, जो अल्फा है वो
पाई से 3 पाई/2। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मुझे कॉट कैसा दिया था? पॉजिटिव, तो टेन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत है यहाँ पर? टेन बीटा की। तो इसके लिए मुझे देखिए सेक बीटा दिया हुआ है। सेक ऑफ एंगल बीटा कितना हो जाए, कितना दिया? -5/3। अब यहाँ पर मुझे बोला हुआ है कि जो बीटा है वो पाई/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। एंगल बीटा पाई/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। पाई/2 से पाई का मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए उसको नेगेटिव दिया हुआ है हमें। अब यहाँ से हम आराम से टेन बीटा निकाल सकते हैं। बताइए कितना आ जाएगा? ऐसे ध्यान नहीं आ रहा तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए छोटा सा। ये एंगल क्या है? बीटा। सेक किस किस का रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का। तो ये हो गया 5 और ये कितना हो जाएगा? 3, तो ये 4 आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो टेन बीटा किस किस का रेशियो हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? क्योंकि बीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में टेन कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये क्या आ गया? -4/3। ओके, रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। टेन अल्फा कितना? टेन अल्फा की जगह 2 और टेन बीटा की जगह -4/3। तो ये आ गया 2 -4/3 अपॉन 1 -2 इंटू -4/3। तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। कितना हो गया? 3 2 6, 6 - 4 कितना आ गया? 2 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये आ गया 3, 4 4 2 8 + 3 11, तो 2/11। तो क्या निकल के आया? ये 2/11, और जो कि कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ पर ये पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो पहले तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना? अल्फा पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, बीटा पाई/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो पाई प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा? 3 पाई/2। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 3 पाई/2 से। यहाँ इसको ऐड कर दो, 3 पाई/2 प्लस पाई। तो 3 पाई/2 प्लस पाई कितना आ गया? 5 पाई/2। ये आ गया 5 पाई/2। ओके। अब आप थोड़ा समझिए, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा कहाँ पर? देखिए ये मेरे क्वाड्रेंट हो गए। 3 पाई/2 मतलब ये कौन सी पोजीशन होती है? 0। ये पाई/2 होता है यहाँ पर। फिर कितना आता है? ये 2 पाई/2, दैट इज पाई। ये हो गया 3 पाई/2। ये बताया था मैंने आपको। ये 3 पाई/2, फिर वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 पाई। फिर यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई/2। 90 डिग्री ऐड करते चले आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? ये 3 पाई/2 से 5 पाई/2 के बीच में। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें होना चाहिए अल्फा। लेकिन हमें बोला हुआ है कि टेन अल्फा प्लस बीटा कैसा निकल के आ रहा है? ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव किस में होता है? बताइए। सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई करेगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? 2/11 जो टेन अल्फा प्लस बीटा है वो कितना निकल के आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा? जो अल्फा प्लस बीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बोलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नोट कीजिए। प्रूव दैट साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 0। कीजिए। देखिए जो पहला वाला इसका पहला वाला टर्म है साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस सी। देखिए ऐसा दिया हुआ है वो, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस सी। ठीक है। साइन बी माइनस सी को अगर इसको ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। अभी हमने ये फॉर्मूला याद किया था। अपॉन कॉस बी कॉस सी। ठीक है। अब एक बार इसके नीचे लेके आते हैं, एक बार इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस सी से कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी अपॉन कॉस बी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये टेन बी। ठीक है ना। माइनस जब इसके नीचे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो जा रहा है? कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना, कॉस बी, तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी कितना हो जा रहा है, टेन सी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकता टेन बी माइनस टेन सी। ओके, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम टेन बी माइनस टेन सी। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं आप, टेन सी माइनस टेन ए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, अब आप देखिए टेन बी प्लस टेन बी माइनस टेन बी कैंसिल हो गया, प्लस टेन ए माइनस टेन ए कैंसिल हो गया, प्लस टेन सी माइनस टेन सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, जीरो। यही लेके आना था हमें। इफ tan a minus tan b is equal to x and cot b minus cot a is equal to y, then prove that cot of a minus b is equal to 1 upon x plus 1 upon y. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको cot a minus b is equal to क्या बताना है, 1 upon x plus 1 upon y. cot of a minus b क्या होता है, ये फॉर्मूला cot a into cot b plus 1 upon cot b minus cot a। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए cot b माइनस cot a तो मुझे पता है y, कहीं से मुझे cot a cot b मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या tan a माइनस tan b दिया हुआ है आप, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी इज इक्वल टू कितना x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू कितना x, और कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू वहां से ले लेता हूँ y, तो ये आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू कितना कॉट ए इंटू कॉट बी। तो वैल्यू रख दो आप, कॉट ए कॉट बी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, y बाय एक्स, तो यह दिया आपने y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए कितना दिया हुआ y। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, बोलिए y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो अलग अलग कर लेंगे, तो एक बार y कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स कैंसिल होगा तो 1 अपॉन वाई। तो ये लेके आना था आपको। ओके, कीजिए। If tan alpha is equal to 1 upon square root of x into x square plus x plus 1, tan beta is equal to root x upon square root of x square plus x plus 1, and tan gamma is equal to square root of x raised to power minus 3 plus x raised to power minus 2 plus x raised to power minus 1, then prove that alpha plus beta is equal to gamma. देखिए हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं tan लेता हूँ तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan गामा। अगर ये आ जाता है तो फिर क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो मैं यहाँ से क्या लेके चल रहा हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है ना, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए tan अल्फा कितना दिया हुआ, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस tan बीटा कितना दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कितना है, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, किसके इक्वल, tan अल्फा प्लस बीटा के इक्वल चल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा। मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं हम। ये पूरा यहाँ पर था, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो क्या बच रहा है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना आ गया, x। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो एलसीएम में आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए यहाँ पे रूट एक्स बचेगा
एक बार के लिए हम इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना है, 1 माइनस, यहाँ पर ये 1 माइनस, ऊपर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जब इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बचेगा, ये रूट एक्स, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन है, ये भी सेम क्वांटिटी है। तो ये हट जाएगा रूट, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये है टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर, ये बच रहा है 1 + x अपॉन कितना है स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू x² + x + 1। ठीक है, ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये बचेगा x² + x + 1 और ये -1। ठीक है, और इसका जो एलसीएम है वो कितना बच रहा है, x² + x + 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x + 1 था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x² + x + 1, इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू x² + x + 1, ये भी रूट के अंदर है। और यहाँ से मैंने क्या किया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x + 1। ओके, अब ये x + 1 से ये x + 1 कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x और ये x। ठीक है, अब इस x को अगर मैं रूट के अंदर लेके आऊं तो x² हो जाएगा, यानी रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x³। तो ये कुछ ऐसा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 अपॉन x³। सबके साथ ये अलग अलग डिवाइड कर दें, तो ऐसा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x² अपॉन x³ यानी 1/x प्लस x अपॉन x³ यानी 1/x² प्लस 1/x³। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻1, x⁻2, x⁻3, और ये चीज़ मुझे क्या गिवन है, आप ये देखिए, ये दिया हुआ tan ऑफ गामा। तो ये क्या मिल गया, क्या लेके चल रहे थे हम, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसके इक्वल आ गया tan ऑफ गामा। कंपेयर कर देंगे यहाँ से, तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है ना, यही लेके आना था हमें। If a plus b is equal to pi/4, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। सेकेंड है cot a minus 1 into cot b minus 1 is equal to 2। कीजिए, देखिए क्या दिया है मुझे, a plus b is equal to pi/4 tan of a plus b is equal to क्या हो जाएगा, tan of pi/4 होगा, ये हो जाएगा tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू 1। tan pi/4 कितना होता है, 1, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। इधर ट्रांसफर कर लो, तो कितना आ गया, ये tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। अब आप थोड़ा सोचिए, अगर मान लीजिए मैं इसमें से tan b कॉमन लेता हूँ, या tan a कुछ भी एक कॉमन लेता हूँ, अगर tan a कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस tan b बचेगा, ये tan b अकेला है, कहीं से अगर 1 मिल जाए मुझे तो ये भी 1 प्लस tan b हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ऐड कर दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो गया, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 + 1। दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये मिल गया मुझे 1 प्लस tan a प्लस, यहाँ से क्या करो आप, tan b कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan a इज इक्वल टू 2। ठीक है, पूरे में से देखिए 1 प्लस tan a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। यही लेके आना था हमें। ठीक है।
इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में देखिए, इसका हम क्या करते हैं, कॉट ले लेते हैं। कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 5/4। यहाँ आ जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, कॉट ए कॉट बी -1 इज इक्वल टू कितना, कॉट बी प्लस कॉट ए। -1 को वहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी वही बात है, अगर मैं इनमें से कॉट बी कॉमन ले लेता तो कॉट ए -1 मिल रहा है। अगर यहाँ पर कहीं एक 1 होता, उसमें से माइनस कॉमन ले लेता, कॉट ए -1 बन जाता। तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपसे, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए, ये +1 दोनों तरफ कर दिया मैंने। तो उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसमें से देखिए कॉट बी कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉट बी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा कॉट ए -1। इसमें से मैं -1 अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉट ए -1 इज इक्वल टू 2। कॉट ए -1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 इज इक्वल टू 2। ये लेके आना था हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan beta is equal to n sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha. Then show that tan of alpha minus beta is equal to 1 minus n into tan alpha। कीजिए। देखिए क्या प्रूफ करना है, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेन अल्फा। ओके, अब मुझे tan बीटा दिया हुआ है, तो tan अल्फा माइनस बीटा को तो मैं निकाल सकता हूँ tan अल्फा और tan बीटा के टर्म में। वहां पर tan बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, करते सिंप्लीफाई इसको। देखिए tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, tan बीटा की वैल्यू दी हुई है तो वो रख देते हैं। अब देखिए tan बीटा जो दिया है मुझे sin अल्फा cos अल्फा के टर्म में दिया हुआ है, तो इस tan अल्फा को भी ऐसा कर लेता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ मैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस tan बीटा के क्या रखा आपने, n sin अल्फा इंटू cos अल्फा अपॉन क्या 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपॉन में देखिए क्या 1 प्लस tan अल्फा यानी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ओके, cos अल्फा इंटू 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, ये एज एलसीएम हो जाएगा ऊपर नीचे और वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा sin अल्फा इंटू 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा माइनस n sin अल्फा, ये cos का मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा cos अल्फा इंटू 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा प्लस n sin स्क्वायर अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, समझ गए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया sin अल्फा। या हम एक काम करते हैं ना, देखिए यहाँ पर sin अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ मुझे cos अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो ये sin अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। ये बचेगा यहाँ पर, यहाँ से sin अल्फा कॉमन लिया तो माइनस n cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, होल डिवाइडेड में यहाँ पर क्या cos अल्फा कॉमन आ रहा है, तो ये भाई cos अल्फा कॉमन ले लिया आपने, क्या बचेगा 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा प्लस
एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा बच रहा है। तो आप देखिए यहाँ से ये एन साइन स्क्वायर अल्फा और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, क्या आ गया हमारे पास, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये आपने साइन अल्फा यहाँ पर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या बच रहा था, वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये साइन अल्फा कॉमन था मेरा, यहाँ पर आ रहा था वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ओके। देखिए क्या आ जाएगा फिर, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, ये तो मिल गया टेन अल्फा, जो मुझे प्रूफ करना था उसमें भी टेन अल्फा आ रहा था। यहाँ आएगा वन माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा माइनस एन प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। ये एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वन माइनस एन, यही तो लाना था मुझे, वन माइनस एन इंटू टेन अल्फा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, प्रूव दैट cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 21 अपॉन 2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट टू। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हमने बोला था कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री है, तो यानी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इसको मैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये एंगल बी है और ये एंगल ए हो गया, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या लिख लेंगे इसको हम लिख लेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी 57 प्लस 33 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 57 डिग्री माइनस 33 डिग्री, ठीक है, समझ गए बात। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा, यानी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 21 अपॉन 2 डिग्री प्लस कितना है 69 अपॉन 2 डिग्री, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 21 अपॉन 2 डिग्री माइनस 69 अपॉन 2 डिग्री, ऐसा हो जाएगा ये। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, साइन ऑफ 57 प्लस 33 कितना आ गया 90, साइन ऑफ 90 डिग्री इनटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 57 माइनस 33, तो कितना आ गया ये 24 डिग्री, ठीक है। ये मिल गया हमें 24 डिग्री। साइन ए प्लस बी करेंगे तो 69 प्लस 21 ये आ गया 90, है 90 अपॉन टू क्या 45, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री इनटू, यहाँ पर देखिए जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9 माइनस 1 8, ये आ गया कितना 48 अपॉन 2 24 विथ माइनस साइन, ये आएगा साइन ऑफ माइनस 24 डिग्री, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 90 कितना हो गया 1 इंटू ये कितना है साइन 24 डिग्री, साइन 45 की जगह क्या आ गया 1/√2, ओके। साइन माइनस साइन थीटा उसका ये माइनस आ गया और ये हो गया साइन 24 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होगा -√2, यही हमें लेके आना था, ठीक है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए कॉस बी, लीजिए। देखिए कैसे करेंगे,
हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो क्या है, कॉस ए माइनस बी यहाँ भी है, और देखिए कॉस ए माइनस बी यहाँ भी मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने कॉस ऑफ ए माइनस बी ये कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये मैंने अलग लिख दिया। ठीक, कॉस ऑफ ए माइनस बी ये आपने कॉमन लिया था। इसको अगर मैं ओपन करूँ कॉस ए माइनस बी को, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए आप, टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब आपको मालूम है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए वो जो मैंने माइनस लिए कॉमन लिया वो यहाँ बाहर लिख दिया मैंने, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ ये क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर बी। ओके, अब कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ये क्या होता है, ये बाहर माइनस था, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बी। ओके, अब आप देखिए अगर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अब ये साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो गया, वन। ये चीज़ मुझे वन मिल गई, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर है क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लेके आना था हमें, साइन स्क्वायर है, नोट कीजिए। If 3 tan A tan B is equal to 1, then prove that 2 times of cos A plus B is equal to cos A minus B. देखिए क्या गिवन है आपको, 3 tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1। और जो मुझे प्रूफ करना है ना, उसमें देखिए क्या आ रहा है, cos A प्लस बी cos A माइनस बी, मतलब साइन और cos के टर्म में कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं। तो इस 3 को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, tan A tan B इज इक्वल टू 1/3। इसको साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होगा, इज इक्वल टू कितना है, 1/3। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे कॉस ए प्लस बी मिल रहा है और यहाँ कॉस ए माइनस बी। अगर ये कॉस ए प्लस बी आ रहा है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा होना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए केवल साइन ए साइन बी वाला टर्म और नीचे कॉस ए कॉस बी वाला टर्म है। अगर ये कहीं से एक साथ आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक साथ कैसे लेके आए, और फॉर्मूला फॉर्मूले में पहले क्या आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, या फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकेट कर ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी अपॉन, बोलिए क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो गया। और इसको लिख सकता हूँ मैं 3/1। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, क्या अप्लाई कर दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये,
कॉस ए कॉस बी प्लस इसी को ऐड कर देते हैं साइन ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, ऐसे ही राइट साइड में हो जाएगा 3/1 है तो क्या हो जाएगा ये 3+1/3 - 1। ठीक है, ऊपर देखिए क्या बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन यहाँ पर क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। 3+1 4, 3 - 1 कितना 2, तो 4/2 दैट इज 2, ये आ गया 2/1। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यही लेके आना था हमें। If 2 tan beta plus cot beta is equal to tan alpha, then prove that cot beta is equal to 2 times of tan alpha minus beta। देखिए, जो प्रूफ करना है उसका मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ। कितना दिया हुआ 2 tan अल्फा माइनस बीटा, 2 tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे किसकी tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो रख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा की है क्या लिखते हैं 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा, 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा माइनस tan बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा की जगह 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू tan बीटा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 2 tan बीटा माइनस tan बीटा क्या आ जाएगा tan बीटा, ये 2 है, यहाँ मिल गया मुझे tan बीटा प्लस कॉट बीटा। इस tan बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 tan बीटा इंटू tan बीटा क्या आ गया 2 tan स्क्वायर बीटा। यहाँ क्या मिल जाएगा कॉट बीटा इंटू tan बीटा, ये हो जाएगा 1, ये आ गया 2 tan बीटा प्लस कॉट बीटा अपॉन 1 प्लस 1, ये भी मिल गया 2, कॉमन आ जाएगा 2 तो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan बीटा प्लस कॉट बीटा को 1/tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, तो क्या बचेगा 1/tan ऑफ बीटा दैट इज कॉट बीटा। ये मेरा LHS था। ठीक है ना, ये प्रूफ करना था। इफ cos alpha plus beta is equal to 4/5, sin alpha minus beta is equal to 5/13 and alpha beta lies between 0 and pi/4, then prove that tan 2 alpha is equal to 56/33। कीजिए, चलिए देखिए थोड़ा यहाँ समझिए आप, मुझे गिवन क्या है cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। यहाँ मुझे चाहिए क्या tan 2 अल्फा 56/33, ये मुझे प्रूफ करना है। अब tan 2 अल्फा है, या तो कहीं से मुझे अल्फा मिल जाए तो tan 2 अल्फा को tan अल्फा के टर्म में रिप्रेजेंट करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर यहाँ से अल्फा निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इन दोनों अलग एंगल्स को अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई tan 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर लें। कैसे, तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या
tan 2 अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी tan 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब मेरे लिए tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा निकालना आसान हो जाएगा। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर tan a प्लस बी क्या लगा देंगे, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइड में 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। ओके, अब कहीं से मैं tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो देखिए कहाँ से मिलेगी। मुझे बोला हो कि अल्फा और बीटा कहाँ लाई कर रहा है, 0 से π/4 के बीच में। अल्फा और बीटा ये दोनों ही एंगल 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो बताइए वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में। ठीक, इसी तरह से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहूँ तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अल्फा माइनस बीटा कहाँ तक जाएगा, -π/4 तक। तो ये -π/4 से +π/4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा ये मुझे गिवन है कितना, 4/5। तो क्या मैं यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकता हूँ, आराम से निकल जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4/5 दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप राइट एंगल ट्रायंगल सोच सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा वो एंगल हो गया अल्फा प्लस बीटा। कॉस कितना दिया, 4/5, तो ये 4 हो गया, ये 5। ठीक है, तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 3/5, जो कि पॉजिटिव होगा। ये मिल गया तो आराम से यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, tan अल्फा प्लस बीटा साइन अपन कॉस का रेशियो होता है, तो वो कितना आ जाएगा, 3/4। तो tan अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिल गया, 3/4। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है दूसरा, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा ये मुझे गिवन है, कितना दिया हुआ है, 5/13। तो ये आ गया 5/13। तो आप बताइए जरा कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा। तो ये 5/13 है, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 5/13 है तो वो कितना आ जाएगा, 12/13, बेस 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 12/13। अब साइन पे आते हैं, साइन ध्यान देते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा कितना दिया, 5/13, और किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। और उसमें ये कैसा दिया है मुझे, पॉजिटिव दिया है। देखिए ऐसा कुछ होगा, -π/4 मतलब ये एंगल आ गया, नेगेटिव में -π/4 +π/4 मतलब ये एंगल आ गया। इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पर यहाँ पर साइन मुझे कैसा दिया, पॉजिटिव दिया है। इसका मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में कॉस भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब बताइए tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, tan अल्फा माइनस बीटा, तो वो आ जाएगा कितना, 5/13 अपॉन 12/13, दैट इज 5/12। तो ये मुझे कितना मिल गया, 5/12। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया था, 3/4, और tan अल्फा माइनस बीटा 5/12। ये मिल गया मुझे 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 3 9, 9 + 5 कितना हो गया, 13, 9 + 5 14, 14 अपॉन 12 हो गया ये। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल है, 4 4 जा 16, तो 16 - 5, 16 - 5 कितना आ गया, 11। तो ये आ गया 11 अपॉन 16, कैसा आ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 14 अपॉन 12 इंटू 16 अपॉन 11, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, तो बस यही आंसर है, 14 4 जा 56 अपॉन 11 3 जा 33। तो 56 अपॉन 33 यही मुझे लेके आना था। ओके।
प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री। कीजिए। देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया, tan 70 डिग्री दिया, tan 20 दिया और tan 50 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं इस tan 70 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं tan a प्लस tan b से, तो ये हो जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये tan 70 था इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, राइट साइड में क्या बचेगा, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ओके, इन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, तो ये राइट साइड में पहुंचेगा तो कितना आ गया, tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये पता है क्या कि tan, इसमें देखिए tan 50 और tan 70 है, तो tan 70 भी tan 20 भी है, तो tan 70 डिग्री को या tan 20 डिग्री को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 70, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये cot 70 हो जाएगा। तो tan 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 70, तो ये ऐसा आ गया, ये है tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20, ये है tan 70 इंटू tan 50, और tan 20 की जगह मैंने क्या लिख दिया, cot 70। उसका फायदा क्या हो गया, ये tan 70 और cot 70 ये क्या हो गया, 1 हो गया, हो गया 1। अब tan 50 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें हम, तो यहाँ कुछ ऐसे ही बचा, tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 20 डिग्री, राइट साइड में जाएगा तो ये tan 50 और एक tan 50 यहाँ पर था 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री, यही हमें लेके आना था ना। tan 20 को वहाँ ट्रांसफर कर दो आप, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। ओके।